Hello everyone, here we will discuss chemical effect of electric current, right? So chemical effect of electric current in class 7 हम लोग पढ़े थे what electric current and its effect. In that actually हम दो इफेक्ट्स के बारे में इन डिटेल पढ़े थे, लेकिन मेंशन किए थे इसको भी याद करो. There are three effects of electric current: heating effect, magnetic effect, and the third one is chemical effect. So before coming to that point, let's know about some basic details, and that details are conductor and insulator. What are conductors and insulator? Look, the substance that allow the flow of electric current through it is known as conductors, and the one that do not allow the passage of electric current through it is known as insulator. जिसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, क्या यहाँ पे 5 ऐसे सब्सटेंस हैं. कौन कौन? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर. All these 5 allow the flow of electric current through them, right? So these are electrical conductors. Why electrical conductors? देखो इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो लोग लेते हैं उनके थ्रू. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. लेकिन नीचे जो लोग हैं देखो इनको, ये सब के सब देखो इनको तो थोड़ा, क्या इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? नहीं होता. तो इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. इलेक्ट्रिकल व्हाट? इंसुलेटर. एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादातर आता है. देखो यहाँ पे सिंपल बात है, डिफरेंशिएट अगर आए तो लिख सकते हो ना, एक डेफिनेशन दूसरा एग्जाम्पल्स, राइट? सो रबर, glass, oil, diamond, dry wood. All these 5 do not allow the flow of electric current through them. That's why they are known as electrical insulators. Now, if these conductors and insulators are allowing or not allowing the flow of current through them, on what basis? Means देखो यहाँ पे तो सिंपली बोल दिए कि ये पांचों इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देते हैं, ये पांचों नहीं देते. तो इन पांचों में ऐसा क्या है और इनमें ऐसा क्या नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक में, दूसरे में नहीं करता? देखते हैं वो सब क्या है. सो उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लो. अ कंडक्टर इज एनी मटेरियल और सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, and an insulator is any substance or material that prevents the flow of electricity through it. These 2 points we have already discussed. Any substance can be called as a conductor of electricity if it allows movement of charges through it. So when electricity is flowing through it, what does it mean? It means charge flow through it. What? The movement of charges is possible through it. What are the charges? In an atom there are 3 subatomic particles, out of which 2 are having charge, right? One of them is प्रोटॉन, जिसका चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है. एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज नेगेटिव होता है. एक और होता है न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज नहीं होता, मतलब नो चार्ज. तो यहाँ पे हमें देखना है किस किस को? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है. तो अब
अगर किसी भी सब्सटेंस में चार्ज फ्लो करता है, राइट, अगर चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो देखेंगे आगे। अगर चार्ज फ्लो करता है तो वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, मीन्स जो चार्ज है ना उसी चार्ज को, वही चार्ज जब फ्लो करता है हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे विंड करंट, व्हेन द विंड or air is moving from high pressure to low pressure, that is called wind current. Just like that, when electric current or electric charge flow from one place to another place, that is known as what? Current, or you can say electric current, right? Now the electrons of the conductors can flow freely, means what? They are delocalized and hence can take electric current through them. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है। तो इससे पहले बच्चों तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। एक एटम जो है ना, सपोज ये एक एटम है, तो उसके सेंटर में होता है प्रोटॉन्स, मीन्स जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना वो सेंटर में रहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, सो जितना भी प्रोटॉन था वो तो सेंटर में रह गया, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर होते हैं। ठीक है, तो देखो जो अंदर है वो तो फ्लो नहीं करेगा, करेगा कौन? जो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? बाहर है, तो ये ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन दैट कैन फ्लो आर नोन एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और यही देखो इलेक्ट्रॉन मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है, तो उसी के थ्रू क्या, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देन insulators do not allow the flow of charge through them because their electrons are tightly packed with their particle. तो यहाँ पे आया जो वो पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले। इन अ कंडक्टर what happens? The electrons are delocalized. देखो कंडक्टर में क्या है? डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो फ्लो कर सकती हैं, लेकिन इंसुलेटर में वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मीन्स बहुत ही टाइटली पैक्ड है, बहुत ही टाइट। तो देखो यहाँ पे तुम सोचो, जो फ्री है वो आराम से फ्लो करेगा, इधर उधर जा सकता है ना, और जो पूरा टाइट है मतलब पूरा स्ट्रिक्ट में कंडीशन में, वो कहाँ जा पाएगा? नॉट पॉसिबल। So, some materials can allow a little flow of electricity through them and are called poor conductor. तो जो बीच में मतलब कंडक्टर आर व्हाट? गुड कंडक्टर। ओके, उनके थ्रू इलेक्ट्रिकल जो है अच्छा खासा फ्लो कर लिया जाता है। इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं जाता, जिनमें थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी होता है, दे आर नोन एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम मटेरियल्स कैन allow complete flow of electricity, they are called good conductor। जिसमें थोड़ा थोड़ा जाता है पुअर, जिसमें अच्छे से जाता है वो गुड कंडक्टर। एवरी मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि एयर इज ए बैड कंडक्टर, बट जब तूफान होता है ना, साइक्लोन तूफान थंडरस्टॉर्म के टाइम लाइटनिंग जब होता है, उस वक्त देखो लाइटनिंग में क्या होता है? क्लाउड से करंट आता है ग्राउंड पे, है ना, क्लाउड से किधर आता है? ग्राउंड तक। बीच में कौन है? ये बीच में जो पार्ट है वहाँ पे एयर है, बट नॉर्मली एयर इज बैड कंडक्टर, बट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग द एयर लूजेस इट्स प्रॉपर्टी और इट्स loses its insulating property and conducts
इलेक्ट्रिसिटी, और वही इलेक्ट्रिसिटी जो आता है उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। देखो बच्चों, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता क्या चीज़ है। देखो जितने भी प्रोटॉन है यहाँ पे, ये ये सब क्या एक पर्टिकुलर पोजीशन में है। देखो तो मतलब पूरा टाइटली पैक्ड है प्रोटॉन सारे। जो छोटे छोटे ये सब है इलेक्ट्रॉन्स, ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये सब तो फ्री है ना। लेकिन ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या, ये फ्री नहीं है। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जिनको मैं तुम्हें बाहर दिखाया, ये सब है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिसके वजह से करंट पास होता है किसी भी सब्सटेंस में। नाउ these electrons here that are shown in the diagram, these are right belongs to only one atom, sorry excuse me, the electrons that belong to only one atom are localized। जैसे कि अंदर वाले हैं ये सब क्या लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। द वन दैट कैन मूव अराउंड, which one, these atoms or these electrons can move around, so these electrons are known as delocalized electron, and they can be placed on one atom but it can also be shared between that and neighboring atom। मान लो ये एक एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एक्चुअली है किसका, इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, बट अगर पास में कोई और एटम भी है ना उसके साथ उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर शेयर कर सकते हैं मतलब वो टाइट है नहीं, अगर शेयर कर सकते हो तो वो इधर से इधर आ गया, मतलब फ्लो कर रहा है। और ऐसे ही एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से थर्ड टू फोर्थ एटम पे जो आता है ना इलेक्ट्रॉन, वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस आता है, गुड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर क्या है। अब पॉइंट आता है ऊपर थोड़ा देखो, यहाँ पे बोले देखो कंडक्टर में सी वाटर भी है, तो ये एक लिक्विड है। तो अब हम देखेंगे एक लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। लेट्स सी, कैन लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, बट नॉट ऑल लिक्विड्स, है ना। अगर हर एक लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है ना, तो हम पानी को थोड़ी ना ऐसे कर सकते। जो डिस्टिल वाटर होता है बहुत सारे लिक्विड्स जो करंट फ्लो करते हैं और कुछ जो नहीं करते। देखते हैं, not all liquids can conduct electricity, however some of them can be regarded as good conductors of electricity while the others as poor conductors of electricity। So which type of liquid conducts? Water containing salts and minerals dissolved in it। जिस पानी में वाटर सॉल्ट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। और जो डिस्टिल वाटर, देखो डिस्टिल वाटर मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, इसके H2O मॉलिक्यूल के अलावा कुछ और बिल्कुल भी नहीं होता। जो हम इन्वर्टर और बैटरी में यूज करते हैं वो होता है डिस्टिल वाटर। हाँ, उसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल होता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते। और जो हम पानी पीते हैं ना उसमें H2O मॉलिक्यूल के साथ साथ मतलब प्योर वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं। दैट्स वाई जो टेप वाटर है वो गुड कंडक्टर है और डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर। ओके, एंड डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट सो कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, हम पढ़े थे प्रीवियसली एसिड एंड बेस। तो जितने भी एसिड बेस का सॉल्यूशन है वो सब
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। एसिड्स में कौन कौन आती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब। बेस में कौन आएगा? NaOH, KOH, ये सब है बेस। ओके, तो इनका सॉल्यूशन अगर लें तो वो कंडक्ट करते हैं। अब देखते हैं एक लिस्ट जिसमें बहुत सारे लिक्विड हैं, कौन करता है कौन नहीं करता। देखो, डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर, टेप वाटर गुड कंडक्टर, लेमन जूस कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें एसिड है, विनेगर पुअर कंडक्टर, बहुत ही पतला मतलब डाइल्यूटेड एसिड है वो, कुकिंग ऑयल गुड कंडक्टर, मिल्क गुड कंडक्टर, हनी पुअर, सोडा कंपाउंड मतलब जो बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा जो सब होता है उसका कंपाउंड, मर्क्यूरी गुड कंडक्टर, फ्यूल्स like a petrol, diesel, all these things are poor conductor of heat and electricity, right? So ये तो हो गया कौन करता है कौन नहीं करता। आई थिंक सबको समझ में आया होगा।